all participants. आज कोर ट्रेनिंग के बारे में मुझे ब्रीफली बताएगा। तो हम 4 हफ्ते से करके आ रहा हूँ, लेकिन आज और थोड़ा कुछ उसका बारे में डिग्री हमारे शरीर में कैसे इफेक्ट हो रहा है उसी के बारे में बताएगा। सबसे पहले ये जो एक स्पोर्ट्समैन का जो इसी कंडीशन में 3-4 महीना जो घर में रह के ट्रेनिंग करना, ये थोड़ा मुश्किल बात है। नॉर्मली एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ में नहीं आता है। हमारा जो ये कंडीशन ऐसे हुआ, हमको इस ऐसा वाला एक सिचुएशन को भी सामने देखना पड़ गया। हम उसी के हिसाब से हम भी थोड़ा कुछ चेंजेस कर दिया। हमारा जो वेन्यू है, हम आज तक हमने जो स्लाइड में दिखा रहा था, पिक्चर में दिखा रहा था बोट के बारे में, बोट का पार्ट्स के बारे में, लेकिन आज हमने भी कुछ ओरिजिनल बोट में कैसे दिखा सकता है वो हमने भी कुछ वेन्यू चेंज किया कि हम भी तुम्हारे सामने बोट को, असली बोट को लेके आ रहा हूँ, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करके हमको समझा देगा। उसी के बारे में आज ट्रेनिंग कराएगा, साथ साथ ये भी हो जाएगा। उसी के लिए आज मैं अर्जुनवाड़ी इंटरवाल को वेलकम कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग के बारे में कुछ समझा देगा, साथ साथ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको कराएगा, क्लास भी ले लेगा। वेलकम इंटरवाल साहब। कि आज का हमारा वर्कआउट क्या है। स्क्रीन आ रहा है सामने? ओके। सबसे पहले होगा वार्म अप, उसके बाद होगा कोर ट्रेनिंग 2 सेट, जिसमें 10 एक्सरसाइज कराएंगे, और जो 1 मिनट ऑन होगा, 15 सेकंड ऑफ होगा। 15 सेकंड में आपने ऑफ में जो है वो चेंजिंग का टाइमिंग है, उसी हिसाब से आपने चेंज करना है। एक सेट के बाद 2 मिनट का रेस्ट होगा और उसके बाद कूल डाउन होगा। फिर उसके बाद आपको आज बेसिक ऑफ रेगिंग के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए शायद काफी इंटरेस्टेड एजुकेशन पार्ट रहेगा, क्योंकि उसको हर एक रोअर, हर एक कोच को उसकी बहुत सी जरूरत पड़ती है डेली प्रैक्टिस में और विद इन कंपटीशन आल्सो। फर्स्ट आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूं मैं इसी पे आपको स्क्रीन पे कि आज की हमारी कोर ट्रेनिंग क्या रहेगी। आप लोग प्लीज अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले होगा एल्बो स्टेपिंग। आपने पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इसको हम कंटिन्यू 1 मिनट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज होगा सिट अप्स। हाथ आपके कान के पास होंगे और एल्बो आपके साथ होगा। जो भी आपने इसमें जब उठना है तो आपने पेट के मसल्स को यूज करके उठना है, आपने एल्बो की हेल्प नहीं लेनी है और सिर को ज्यादा ऊपर से खींचना नहीं है हाथ। नेक्स्ट साइड प्लैंक विद ट्विस्ट। इसमें हम दोनों एल्बो पे करेंगे 30-30 सेकेंड ईच एल्बो। देन लेग सीजर्स। इसमें आप देख लीजिए जो आपका दोनों पैर है, लेग है, स्ट्रेट है और उसको हमने वाइड ओपन एंड क्लोज करना है, और जो आपके हाथ हैं वो बटक्स के नीचे होंगे। नेक्स्ट होगा हाफ ब्रिज विद 1 लेग अप। इसको भी हम 30-30 सेकेंड चेंज करते रहेंगे। देन साइड क्रंचेस। ये ऑलरेडी एक बार पहले करवा चुका हूं। इसमें ज्यादा पीछे से ऊपर नहीं उठना, लेग आपका दोनों हवा में रहेगा ऊपर। उसके बाद 1 लेग फोल्ड करना है और अल्टरनेटिव अपोजिट साइड की जो एल्बो है उसको नी के साथ टच करना है एंड बैक। देन सुपरमैन एक्सरसाइज होगा। इसको हम ऊपर 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर नीचे जाएंगे। दोनों साइड में अल्टरनेटिव चेंज कर करके इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे। देन अपर बॉडी ट्विस्ट।
दोनों पैर आपके ऊपर, एल्बो घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ, और इसको अपर बॉडी ट्विस्ट एंड रशियन ट्विस्ट, सभी प्रकार, काफी प्रकार के इसको नाम दिए जाते हैं। तो एक्सरसाइज काफी आपके फायदे में आएगी। एंड देन माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर आपका इसमें जो पंजा है पूरा ऊपर रनिंग में रहेगा, जैसे आप रनिंग करते हो सेम फीलिंग आपका आना चाहिए। एल्बो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी का जो पोस्चर है वो भी ऊपर से सिमिलर पैरेलल होना चाहिए। एंड बैक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को जब आप ऊपर जाते हो 3 सेकंड होल्ड रखना है, देन स्लो डाउन। ओके, अभी सभी अपने पोजीशन में रेडी हो जाए आज की कोर ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, आज हमारे साथ जो ट्रेनिंग कराने के लिए, आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए जो हमारे साथ एथलीट रोअर्स उपलब्ध हैं वो है संजुक्ता। सभी जानते हैं संजुक्ता डुंगडुंग को। इसने इंटरनेशनल लेवल पे 4 मेडल एशियन गेम पार्टिसिपेट एंड 45 मेडल नेशनल लेवल के जीते हुए हैं। और सेकंड है सोनाली स्विन, अभी तक जूनियर रोअर है लेकिन काफी जूनियर एशियन चैंपियनशिप 2 मेडल और 30 मेडल नेशनल लेवल के जीते हुए हैं। तो आप लोग इस चीज को फील कर सकते हो कि जो आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हो उनकी क्या उपलब्धियां हैं और क्या स्टैंडर्ड है। तो अभी सबसे पहले हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे आज की ट्रेनिंग का। ओके, स्टार्ट जस्ट स्ट्रेचिंग फर्स्ट फ्रॉम यहां से प्रॉपर एंड चेंज लेफ्ट राइट, kick back, they change, 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 change elbow, change, back आगे forward, get back, पीछे, side, change, change, leg, knee down, up, down, up, down, up. Okay, leg up, थोड़ा सा hold, leg change, 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 now ankle rotation back, front, and twist, change fit,
आगे and twist. Okay, ready for jumping exercise now. Okay, ready? Right jump start. Okay, change. Now running. Okay, दोनों पैर पे एक साथ jump. Change leg side to side. Change leg आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा टच. Leg change. Change. Change hip. Okay, now change star jump 5 to 10. Ready, start. Okay, relax. And now ready for push-ups. Ready, start push-up. Minimum 10 push-up. Ready? Okay, leg आगे पीछे. Okay, both leg. Come on, Shabash, come on. Okay. Okay, stand up. ये सभी अपने मैट्रेस रेडी कर लो को ट्रेनिंग के लिए और थोड़ा रिलैक्स करो बॉडी को और उसके बाद थोड़ा पानी पी के रेडी हो जाओ एक्सरसाइज के लिए. ये फर्स्ट. ये सुनो, आप दोनों एंगल से देख सकते हो कैसे करना है. जो आपका बॉडी का पैरेलल है. फर्स्ट एक्सरसाइज एल्बो स्टेपिंग. प्रॉपर आपका जो बॉडी है स्ट्रेट रहना चाहिए. अपर बॉडी हिप ऊपर नहीं जाना चाहिए. 1 मिनट करेंगे इस एक्सरसाइज को. ओके, रेडी एवरीवन? रेडी, स्टार्ट. ऑन शाबाश, वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. कंटिन्यू शाबाश. 30 सेकेंड. ट्वेंटी सेकेंड. लास्ट 10 सेकेंड. अप चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज सिट अप. रेडी हो जाओ. पोजीशन रेडी. सिटअप का पोजीशन रेडी. रेडी, स्टार्ट. बोलो साहब, स्माइल साहब, प्लीज चेक करते रहिए सभी को.
सभी का हाथ है जो अपने कान के पास होना चाहिए, और जो एल्बो है वो साइड में रहना चाहिए। वो एल्बो से कोई पुश नहीं करेगा ऐसे। इसमें जो भी मसल यूज करना है वो आपका एब्डोमेन्स मसल यूज करना है। रेक्टस एब्डोमेन्स मसल जो सेंटर में है, और एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जो साइड्स में है, ये सारे मसल्स इसमें यूज हो रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 5, चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड प्लैंक विद ट्विस्ट। नटान चला, नटान है ना। रेडी, स्टार्ट। हाथ ऊपर सीधा करना है। यस, आप देख के करो, डेमोस्ट्रेट आपके सामने हो रहा है। एक बार देखो, समझो, उसके बाद कंटिन्यू करते रहो। शाबाश। Okay, side change. You ready? Start. Okay, change. Next exercise, leg seizure. लेग को अपना पूरा स्ट्रेट रख के 6 इंच ऊपर उठाना है, और उसके बाद वाइट लेग ओपन करना है वाइट साइड में। रेडी? रेडी, पोजीशन, रेडी, स्टार्ट। यस, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमेन्स के लिए और पेल्विक मसल्स के लिए, एंड यहाँ पे जितने भी मसल्स हैं आपके इनर थाई के एंड ग्लूटियल मसल्स के लिए यूज हो रही है। वर्क कर रहे हैं उसमें सभी ये मसल्स। लास्ट 20 सेकेंड। कोई पैर नीचे नहीं लगाएगा। शाबाश। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चेंज। हाफ ब्रिज विद वन लेग अप। रेडी हो जाइए। सेम पोजीशन में हाफ ब्रिज है। वन लेग पे ऊपर बैक को होल्ड करना है, और वन लेग को स्ट्रेट करके आगे पीछे करना है। रेडी, स्टार्ट। यस, गुड। संयुक्ता का पैर देखो जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा है। ये भी एक्सरसाइज जो होगा 30 सेकेंड होगा। चेंज, लेग चेंज, एंड रेडी, स्टार्ट। Okay, change. Now side crunches. जैसे बताया था आपको, आपके दोनों पैर हवा में रहेंगे ऊपर तकरीबन 40 डिग्री। उसके बाद आपने साइड हाथ कान के पीछे रख के चेंज करना है। ये
विद अल्टरनेटिव लेग के साथ। रेडी, स्टार्ट। कम ऑन शाबाश, पैर ऊपर रखो, थोड़ा पैर ऊपर रखो सोनाली, थोड़ा पैर ऊपर रखो। यस, अपर बॉडी को ट्विस्ट करो, खाली एल्बो नहीं, अपर बॉडी को ट्विस्ट करके नी को टच करो। लास्ट 15 सेकेंड। चेंज के सुपरमैन एक्सरसाइज, इसको थोड़ा होल्ड करके 3 से 5 सेकंड और एक कोई टाइम मिला लो इधर आप संजू और सोनाली के साथ। रेडी, पोजीशन, स्टार्ट। यस, ये जो एक्सरसाइज आप क्लियरली देख रहे हो जो कि रोइंग की मेन जहां पे इंजरी होती है लोअर बैक के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। आपका जो ग्लूटियल मसल्स है और लोअर बैक मसल्स है, रेक्टस स्पाइन, वो सारे मसल्स को इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज इस एक्सरसाइज से होती है। फिफ्टीन सेकेंड। 5 seconds. Change. Now ready for upper body twist, Russian twist. Okay, ready? Position. Ready, start. शाबाश। फुल ट्विस्ट करो अपर बॉडी को, पूरा जो आपका एक्सटर्नल ओब्लिक है एंड इंटरनल ओब्लिक है मसल्स है जो आपके एब्डोमेन्स के, वो पूरे इसमें स्ट्रेच होने चाहिए और एक साइड का स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऑलरेडी जो आपने पोजीशन होल्ड की है उसमें आपका एब्स का पूरा मसल्स यूज हो रहा है। 20 सेकेंड लास्ट। टेन सेकेंड। चेंज। रेडी फॉर माउंटेन क्लाइंबर नाउ। Okay. Start. Yes, good Sanju, good Sonali. थोड़ा फास्ट करो रितु, फास्ट रितु कौड़ी फास्ट। गुड सर, गुड, थैंक यू सर। मेरे को लगा आज सारे बहुत परफेक्ट हो गए, आपने टोका नहीं अभी तक किसी को। नहीं, मेरा लैपटॉप एक्चुअली वो नेट कनेक्शन प्रॉब्लम, मोबाइल में देखना पड़ता। ओह, कोई नहीं। लास्ट 20 सेकेंड। Come on, very good, Shabash. Come on, very good, Shabash. Last 5 seconds. Change.
Okay, last exercise for first hand, back extension. हाथ और दोनों पैर को उठाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, 3 to 4 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। हाथ आगे अपने वी शेप में बढ़ा लो। हाँ, ये संजू जोड़ दो, हाथ को जोड़ के रखो। यस, पूरा ऊपर धनुष बना दो बॉडी का। थर्टी सेकेंड। Slow down and up. Proper lower back side. Last 5 seconds. Change. Relax. Finish हो गया आपका सेट। थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करो, थोड़ा रोलिंग करो पहले। एकदम उठना नहीं है, थोड़ा सा जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करके स्लो डाउन करके उसके बाद आप पानी पीना है और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होना है। एक खड़े हो जाओ, थोड़ा अपनी पोजीशन पे खड़े होके थोड़ा बॉडी डाउन, रिलैक्स, थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो आगे पीछे, राइट। कुछ वॉइस का डिस्टर्बेशन आ रहा है। पानी पियो सभी बच्चे। आ रहा है। बिशप जी सर थोड़ा चेक करना, कुछ वॉइस का डिस्टर्बेशन आ रहा है। रीसाउंड हो रहा है इंद्रपाल उधर। अच्छा, रीसाउंड हो रहा है, डबल आ रहा है। हाँ वही सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका ओके पॉल साहब आप उधर ही रहना। दो डिवाइस है शायद सेम एरिया में, इसलिए हो रहा है। ओके सर, ओके, मैंने पोलो साहब को थोड़ा बाहर भेज दिया। ओके, रेडी फॉर एवरी नेक्स्ट सेट। कम ऑन। ओके, रेडी, स्टार्ट। कम ऑन, लास्ट सेट है, अच्छे से करना है इसको आपने। अभी आप सभी समझ चुके हैं, कई बार ये एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। यस, वेरी गुड, फास्ट फास्ट, शाबाश, वेल डन। Last 20 seconds. Come on, Shabash, boys and girls. Quick, quick, quick. Last 10 seconds.
Change. Now ready for sit-ups. Full sit-up. Ready, take position. Okay, ready, start. जब आप आगे आ रहे हो, घुटने के पास आपका जो बैक है 90 डिग्री में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वर्टिकल। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट 20 सेकेंड बचे हैं, चलो कंटिन्यू, शाबाश। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज एक्सरसाइज। राइट, रेडी, स्टार्ट। साइड प्लैंक विद ट्विस्ट। फुल है, आपका जो हाथ है पूरा पीछे जाना चाहिए, पूरा पीछे जाना चाहिए हाथ ऐसे। यस, गुड। सीधा हाथ, एल्बो सीधा पीछे। Come on, side change now. Ready? Start. As पूरा shoulder अंदर की तरफ twist and then again up. बॉडी का जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। फाइव सेकेंड। चेंज। रेडी फॉर लेग सीजरिंग। 6 इंच लेग अप करके अपने हाथ जो बटक्स के नीचे दे करके उसके बाद उसको वाइड ओपन करना है। रेडी, स्टार्ट। Yes, very good. Well done. Come on, 30 seconds. Come on, Shabash. Last 15 seconds. 10 seconds. Okay, change. Now half breath with one leg rise. बोलो सब बोलते बीच में किसी को एडवाइस देते हो। रेडी, स्टार्ट। वन लेग जो आपने किया, बोलो सर, बोलो सर। Yes, yes, continue, Shabash. 10 seconds. Change leg. Start.
10 seconds. Okay, change exercise. Side crunches. लेग आपका जो पूरा 40 डिग्री 35-40 डिग्री में ऊपर आप कर लीजिए। उसके बाद अपर बॉडी साइड ट्विस्ट करना है विद एल्बो टचिंग विद नी। रेडी, स्टार्ट। प्रॉपर टच करो, दोनों नी टच करो, शाबाश। Come on, 30 सेकेंड है, शाबाश। लास्ट 20 सेकेंड। स्नेहा कंटिन्यू, स्नेहा। Come on, शाबाश, लास्ट 5 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन। रेडी, स्टार्ट। शाबाश, ऊपर होल्ड करके 3 to 5 सेकेंड एंड देन डाउन। और जो अपना पोजीशन है हैंड और लेग का सेम होना चाहिए, सीधा, घुटना बैंड नहीं, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, स्ट्रेट नी। शाबाश सोनाली। लास्ट 15 सेकेंड। 5, change, ready now, रशियन ट्विस्ट, अपर बॉडी ट्विस्ट। आपका जो लेग है हवा में ऊपर और अपर बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। रेडी, स्टार्ट। ज्यादा फास्ट नहीं, जिस साइड में जा रहे हो उस साइड में थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा रुक के उसके बाद दूसरी साइड। यस यस। प्रीति पूरा बॉडी टेस्ट करो, कंटिन्यू करो। निखिल निखिल कंटिन्यू कंटिन्यू। लास्ट 20 सेकेंड। टेन सेकेंड। चेंज। रेडी फॉर माउंटेन क्लाइंबर नाउ। रेडी, स्टार्ट। क्विक फास्ट रनिंग विद लेग। ओके, ऊपर, गुड, शाबाश। हिप को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, अपने शोल्डर लेवल पे सीधा स्ट्रेट रखना है।
अगर आप ये कोर ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको ऐप जो स्टोमक में ऐप होते हैं वो ऐप दिखाई देंगे, तो रेक्टस एब्डोमिनल्स मसल्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। 5 सेकेंड, चेंज। लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे सेशन, बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन अपना हाथ जो आगे वी शेप में बढ़ा लो और पैरों को आपस में अपनी दूरी के हिसाब से रखो, अपने मसल्स के हिसाब से। के रेडी, स्टार्ट। और ऊपर होल्ड करना है 3 सेकंड मिनिमम। चेंज, 1 2 3 डाउन। Come on, शाबाश एवरीवन, लास्ट एक्सरसाइज है। प्रीति कंटिन्यू करो, प्रीति। Come on, last 30 seconds. Last 15 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Easy. Relax. रिलैक्स, उठ जाओ वहीं पे, थोड़ा सा रोलिंग करो। फर्स्ट स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग स्टार्ट। केक, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। बोलो सर, बोलो सर, फोन बंद कर, वहां रख दो। रिलैक्स करो, थोड़ा आगे पीछे वॉकिंग करो अपनी जगह पे ही, जितना आगे जा सकते हो, जितना पीछे जा सकते हो, थोड़ा वॉकिंग। ये स्लो जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, जस्ट स्लो जॉगिंग। करते रहो शाबाश, करते रहो। रिलैक्स, वॉकिंग अगेन थोड़ा सा, एंड अपर बॉडी डाउन। स्लो स्लो वॉक करते रहो, अपर बॉडी डाउन। ऐसे ही सेम बैक। साइड टू साइड हैंड, आगे पीछे। रिलैक्स, अभी आप पानी पी सकते हो। चला लो थोड़ी, कूल डाउन, थोड़ा पानी पियो शाबाश। कि जैसे पानी पी के रिलैक्स होके तभी अपनी पोजीशन पे आ जाओ। कूल डाउन करेंगे 5 to 6 मिनट। के बैक ऑन पोजीशन, रोलिंग से स्टार्ट करेंगे। के रेडी, रेडी एवरीवन, पोजीशन रेडी, स्टार्ट। रोलिंग स्टार्ट। के बैठ जाओ अपनी जगह पे। वन लेग फोल्ड, वन लेग स्ट्रेट एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड। दोनों हाथ से टो को आगे रीच करके पकड़ना है प्रॉपर।
पूरा टच करने की कोशिश करो, सिर को, अपना जो हेड है उसको नी के ऊपर टच करने की कोशिश करो। चेंज लेग, फुल स्ट्रेच करो। कम ऑन शाबाश, रिलैक्स, रेडी फॉर बोथ लेग, रेडी स्टार्ट। बोथ लेग, दोनों हाथ आपके ऊपर जाना चाहिए, पंजे के ऊपर। जो भी बैक का आपका मसल्स है वो सारा रिलैक्स हो जाना चाहिए, उसको इतना स्ट्रेच करो, जिसको हमने अपना ट्रेनिंग किया उसको इतना स्ट्रेच करो कि जो भी उसके अंदर अभी लैक्टिक एसिड वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हुए हैं वो आपको सारे वॉश आउट हो जाए और फ्रीली आप अगली ट्रेनिंग के लिए फ्री रहें। रिलैक्स, वन लेग फोल्ड एंड opposite the other leg and twist upper body. Change side. Okay, change. Now both leg close with the chest and pull, fully pull. और आपका जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हाइट, सीट हाइट इंक्रीज करना है, फुल पुश, उसको अपनी तरफ प्रेस करो पूरा घुटने को। रिलैक्स, उल्टा लेट जाओ, जस्ट आगे से जो आपको मकरासन है, जस्ट एल्बो के ऊपर ऊपर उठना है फर्स्ट, और हाथ आपके चिन के पास रखने हैं। रेडी स्टार्ट, एल्बो को ऊपर उठाओ, एल्बो पे हाथ चिन के पास, दोनों हाथ, यस। अभी सोचो क्या किया है, आराम से ऐसे जो घर में बैठ के हम सोचते हैं ना, तो ये वो पोजीशन है। ओके रिलैक्स। अभी दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास नजदीक, लेकिन एल्बो स्ट्रेट हो ना हो, जो आपका नाभि है वो उसके नीचे से जो पार्ट है पेल्विक का वो नीचे टच रहना चाहिए जमीन के साथ। ओके रेडी, अप, जस्ट अपर बॉडी, यस। कम ऑन शाबाश, कम ऑन, डाउन के हाथ थोड़ा सा वाइड, और अभी पुल अप, जितना हाथ सीधा कर सकते हो। रेडी अप, यस, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक। ओके रिलैक्स, दोनों पैर पीछे से पकड़ो फोल्ड करके, और अप करना है पूरा धनुरासन, समझते हो सभी, उसको पूरा खींच देना है और जस्ट पेट नीचे लगा रहना चाहिए। रेडी अप, फुल अप, शाबाश। देखने से लगना चाहिए कि यहाँ पूरा धनुष बन गया है, अभी आपने तीर छोड़ना है। रिलैक्स, डाउन, ओके,
थोड़ा बैठ जाओ वहीं पे, पैर पीछे मोड़ के। यस, पैरों के सहारे बैठ जाओ। रिलैक्स, दोनों हाथ पकड़ के ऊपर खींचो अच्छे से। साइड, लेफ्ट साइड, गो लेफ्ट। अगर सबको पता है लेफ्ट साइड कौन सी है तो लेफ्ट साइड जाना। ये गो राइट साइड, स्लो बैक, ये गो फॉरवर्ड। आगे पूरा इसमें थोड़ा सा अपना नी ओपन कर सकते हो और पूरा अपना चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करो, थोड़ा नी खोल के, एंड फुल प्रेस। रिलैक्स, आ जाओ ऊपर स्लो स्लो, एंड ऐसे ही स्लो पीछे जाना है। फिर पहले क्या करना है, एल्बो के सहारे रुकना है, उसके बाद पीछे जाना, स्लो करना है इस एक्सरसाइज को। रेडी, स्टार्ट, स्लोली, यस यस, डाउन, छोड़ दो फ्रीली। कितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हो रहा है। ओके, रिलैक्स, के सभी अभी वहीं शवासन में लेट जाएं और 2 मिनट सभी पार्टिसिपेंट जितने भी हैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके साइड में सो जाएं। आपके सामने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं इनके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये अपनी जगह जा सकते हैं। सोनाली, संजू, तब तक मैं प्रिपरेशन करता हूं आपकी नेक्स्ट एजुकेशन पार्ट के लिए। तो सभी आप शवासन का प्रॉपर उसमें सोचें, एक अंतर ध्यान होके बिल्कुल लेट जाएं। शवासन, कमान लेट जाओ। ज्योतिका, पति, आलिया, रेबानो, सफिया। शवासन बोल दिया कोच साहब ने, गो टू शवासन। भूमिका शवासन। सर्विस शवासन, गोल पड़तुको, बैक లో పడుతుకో, शवासन। तो चेयर को हटा दे, वीडियो ऑन कर दे, रोल कर दे, दिखना चाहिए थोड़ा। वीडियो ऑन हो गया।
सब इक्विपमेंट। नहीं दिख रहा? हाँ रेडी। इस्माइल साहब बोर्ड दिखाई दे रहा है पूरा सर? क्या दिखा दे, जो मेन पार्ट दिखा दे। ओके ओके, थोड़ा सा पीछे। लैपटॉप से, मोबाइल से लैपटॉप से कर। ओके, आज का जो सर मोबाइल से या लैपटॉप से? सभी एथलीट्स हैं जो उठ जाए शवासन से, थैंक यू वेरी मच। और आपने एंजॉय भी लिया होगा शवासन का। तो सबसे पहले जो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा वो है कि आपको रिगिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है कि डेली प्रैक्टिस के दौरान, और आप किसी कंपटीशन के दौरान, किसी भी आप ट्रायल के दौरान, और उसका सेफ्टी का, अपनी इंजरी से बचाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए रिगिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रिगिंग अगर सही होगा तो आप सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपनी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, सही मसल पे इफेक्ट डाल सकते हो। और अगर कहीं भी आप खुद चेक करोगे, खुद देखोगे कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से आपको उसमें कहाँ पे गलत इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आपको आज मैं पूरा ब्रीफली करूंगा, ब्रीफली आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जब आप डेली रूटीन में बोट्स को अपना इन आउट करते हो, उस समय आपने उस समय बोट को क्या क्या पार्ट आपने उसके चेक करने हैं, उस चीज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, आप जब भी बोट को निकालते हो उस समय आपने उसको चेक करना है कि कहीं से जो ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। हल को स्पेशली चेक करना है कि कहीं अगर स्क्रैचेस है और आप कहीं नई जगह पे जाके जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है अपने कोचेस को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वहाँ पे उनको बताना कि इस बोट में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने एवरी सेशन में सबसे पहले आपने जो चेक्स करने वाली चीजें हैं, सारे नट बोल्ट ये आपके सही हैं, आपका रेगर के नट बोल्ट सही है, स्टे रॉड लूज तो नहीं है, यहाँ से इसको स्टे रॉड बोलते हैं। और जो ये एल्यूमिनियम का ये पूरा पार्ट है, ये रेगर है आगे वाला, तो इसके सारे नट बोल्ट आपने चेक करने हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक पिछली प्रेजेंटेशन में दिखा चुका हूँ इसके पार्ट्स के नेम, तो फिर भी आज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि बोट में आप किस प्रकार से आपको जो असली पार्ट क्या है। जो रेगर्स के सारे नट बोल्ट आपने चेक कर लिए, उसके बाद आपने ये जो स्टे रॉड है इसको चेक कर लिया, और उसके बाद आपने जो नट बोल्ट नॉर्मल सी आपके हैंड से ही पता चल जाता है कि वो नट बोल्ट लूज है या टाइट है। अगर वो टाइटन है तो उसके बाद आपने उस चीज का श्योर करके आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे कि उसमें आपने चेक क्या क्या करना है डेली, फुट स्ट्रक्चर, सीट, आपके ट्रैक्स, ये सारी चीजें। लेकिन अभी जो अलग अलग से तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप बैठते हो उसमें क्या होता है कि आपका जो फुट स्ट्रक्चर है उसकी जो लेंथ को एडजस्ट करना है अपनी लेग लेंथ के हिसाब से। ये नहीं कि उसी बोट में मैं गया और उसी बोट में आकर के कोई भी अपना जूनियर बॉयज चला गया तो वो बोट, उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, कोई टेक्निक उसमें कर नहीं पाएगा प्रॉपर, और उसका फिनिश नहीं होगा, प्रॉपर कैच नहीं होगा। तो ये जो फुट स्ट्रक्चर है इसको हम अपनी लेग लेंथ के हिसाब से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एडजस्ट करना है। एवरी सेशन आपने इस चीज को देखना है। फुट स्ट्रक्चर को हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये है पूरा हमारा फुट स्ट्रक्चर, इसको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसको हम, इसके लिए क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको जो हम हाइट है, हाइट इसकी अप डाउन कर सकते हैं। हाइट ऊपर नीचे भी करना है, जिसका सपोज लोअर लेंथ, जो लेग लेंथ है वो ज्यादा हाइट होता है, उसके हिसाब से जो प्रॉपर फिनिश कर सके और प्रॉपर हैंड स्वे करके घुटने को टच किए बिना आगे जा सके, उस चीज के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसको एडजस्ट करना हाइट को। जो हाइट है उसको एडजस्ट कैसे करते हैं,
हाइट का इसमें ऊपर आपने इसमें जो प्लेट है इसमें अप डाउन करने के ऑप्शंस हैं, उसको आप ऊपर वाले होलों में एडजस्ट कर सकते हो, नीचे वालों में कर सकते हो। इसके बाद और जो हाइट और जो स्ट्रेचर का जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के चेक करने के लिए आपके पास, जैसे आपने सीट आगे किया, सीट का जो साइड वाला बेस है और उस पे आपने एक स्प्लिट लेवल लेना है। स्प्लिट लेवल अगर आपके पास बड़े वाला नहीं है तो आप एक फ्लैट पट्टी लेकर के उसके ऊपर छोटा स्प्लिट लेवल रख सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद उसको सीट पे रख करके और स्प्लिट लेवल को जीरो बीच में जो आपका उसमें पारा है उसको बीच में सेंटर में रख करके और आप उसको जो शूज को मेजरिंग टेप से नाप करके यहाँ तक इसको जब आपका लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है, नाप करके उसको यहाँ तक उसका जो हाइट है मिनिमम 15 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको जो नापने का तरीका यही है। शूज को नीचे फुट प्लेट के साथ टच करके ही आप उसको कर सकते हैं। अगर शूज ऊपर उठा हुआ है फिर आप उसको सही तरीके से नाप नहीं सकते। जो इसका गैप है नापने का वो 15 से 20 सेंटीमीटर। थोड़ा टेबल आगे। इसके बाद फुट स्ट्रेचर का आपको मैंने दो तरीके से बता दिया, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो देखने वाली चीजें होती हैं वो क्या है, फुट स्ट्रेचर के नीचे स्क्रू है, स्क्रूज लूज हो जाते हैं कई बार। जो शूज है फिट हुआ हुआ है, इसके नीचे शूज होते हैं, स्क्रूज 4 स्क्रू लगे होते हैं एवरी शूज के नीचे। तो उस स्क्रूज को आपने अच्छी तरह से टाइट करना है और देखना है लूज है तो टाइट करके पानी में जाना है। तो ये तो हो गया पार्ट। इसके ऐसे चेक करना है शूज को प्रॉपर और उसकी हाइट को एडजस्ट करना है। और जब आप स्ट्रेचर सेट करते हो उसी के साथ हमारे को सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारे को जो स्लाइड एडजस्ट करना है, ट्रैक। ये जो आप देख रहे हो इसका पार्ट ये वाला, ये स्लाइड है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये ट्रैक है, स्लाइड है, जिसके ऊपर सीट मूवमेंट करती है आगे पीछे। तो इस स्लाइड को हमने अपनी लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करना है कि जब आप रोअर प्रॉपर रोइंग कर रहा है ना तो वो पीछे से टच होनी चाहिए ना ही वो आगे से टच होनी चाहिए। विदाउट डिस्टर्बेशन उसका स्ट्रोक कंप्लीट होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपका स्ट्रेचर और स्लाइड एडजस्ट होगा। वो स्लाइड और स्ट्रेचर जो एडजस्ट होगा वो कैसे होगा, वो क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि जो हमारा फिनिश पोजीशन है उसको हम प्रॉपरली तरीके से कर सके। फिनिश आपका जो फिनिश है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो वो इन्हीं चीजों से होगा प्रॉपर, उसमें कैच एंड फिनिश एंड फुल स्ट्रोक। जब आपका ये फुट स्ट्रेचर और स्लाइड और जो फिनिश तक जाने का पूरा प्रोसीजर है वो सही से होगा, तभी आपका जो फुल स्ट्रोक है कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद और कई बार क्या होता है जब आप ट्रेनिंग करते हो स्लाइड ओपन हो जाता है, स्लाइड नीचे से एक स्लाइड ओपन होके आगे चला जाता है, एक स्लाइड पीछे रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, रोअर उसी में कंटिन्यू रोइंग करता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्लाइड एक स्लाइड होने से तो एक ही लेग का पावर लगता रहता है और एक लेग स्ट्रेट नहीं होता। तो जिस लेग का पावर ज्यादा लगेगा या स्ट्रेट नहीं होगा तो वहां पे आपके जो इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेचर है, बॉडी स्ट्रेचर है, वो चेंज हो जाता है। और जो इसमें एक चीज इंजरी का पार्ट और भी होता है, कई बार कोचेस को पता नहीं होता, रोर्स को पता नहीं होता, कोचेस तो काफी है फिर भी, लेकिन देखने वाली चीज क्या है, जो फुट स्ट्रेचर होता है हमारा लेफ्ट राइट भी मूव कर जाता है। वो सेंटर ऑफ जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रेचर जहाँ फिक्स होना चाहिए वहां पे नहीं होता, और वो कभी लेफ्ट साइड में चला जाता है, कभी राइट साइड में चला जाता है, और उसको भी देखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर वो जाने से तो जो उसका एंगल है हमारे फिट का और उसका वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी जो इंजरीज हैं बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ टेस्टिंग का थोड़ा बताओ। किसका सर? सेफ टेस्टिंग शू के नीचे सेफ टेस्टिंग, थोड़ा बोर्ड टर्न कर। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सेफ्टी शू के नीचे रस्सी बांधना, सेफ टेस्टिंग के बारे में थोड़ा। हाँ वो सर, हाँ सर पक्का। हाँ थोड़ा दिखाओ इधर, टिल्ट करके उनको थोड़ा समझ। ठीक है सर, वो थोड़ा आएगा सा सर अभी। हाँ। जी। ओके, अभी जैसे अभी इस्माइल साहब ने बताया, इसमें जो सेफ्टी के दो चीजें हैं। सबसे पहले उसमें क्या है, जो हमारे पास आप देख सकते हो, सबसे पहले बो बॉल कैमरा घुमाना, आप देख सकते हो ये एक बो बॉल है 4 सेंटीमीटर डायामीटर का। तो इसको आपने चेक करना है कि ये आपका बो बॉल हर एक बोट में लगा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पानी में किसी वजह से देख नहीं पाते तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ये बो बॉल ना हो तो बहुत बड़ी इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। बैक टू के अभी, और उसके बाद ये जो सीट के नीचे वेंट्स ढक्कन लगे होते हैं, ये भी आपके लगे होने चाहिए अच्छी तरह से कि इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि अगर ये लगे नहीं होंगे, अगर बाई चांस किसी रीजन से आपकी बोट का जो कैप्साइज होगी तो वो पानी से भर जाएगी और उसके डूबने के और ब्रोकर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद शूज में ही जो सेफ्टी का दूसरा चीज है वो है इसके नीचे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेस बंधे हुए हैं। तो जो पहले रूल था उसमें कि 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ये होना चाहिए, उतना लूज होके रखना चाहिए। लेकिन अभी जो रूल है वो है कि वो इतना आपका बंधा होना चाहिए कि आपका पैर जब आप कैप्साइज हो उस समय आपका पैर आसानी से आप निकाल सको। क्योंकि कई बार देखा है, लास्ट क्लास में इस्माइल साहब ने आपको बताया था कि जो रोवर्स क्या करते हैं, पूरा स्ट्रैप अच्छे से बांध लेते हैं कि हमारा कहीं पैर ना खुल जाए और कुछ प्रॉब्लम आने से हम रेस में हार जाएंगे या ट्रेनिंग हमारा ठीक नहीं होगा। लेकिन वो एक सबसे बड़ा वहाँ पे इफेक्ट हो जाता है, हम लाइफ रिस्क ले लेते हैं कि अगर किसी रीजन से भी हमारी बोट कैप्साइज हो गई तो वो बाहर नहीं आया और हम अपनी लाइफ को खो सकते हैं। तो ये सेफ्टी रीजन है। इसका जो आपका स्ट्रैप हमेशा नीचे से बंधा होना चाहिए, ये आपका हर रोज चेक करने के लिए आपके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आपको जो स्लाइड के बारे में बताया था उसमें एक चीज और भी है, कि आप क्या चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने स्लाइड आगे की है वो कितना आपने आगे करना है। इसको एक्चुअली वर्क थ्रू बोलते हैं। जो आपने देखा है गैनवल के पास जो रिब्स है यहाँ पे, जहाँ पे रेगर लगे हुए हैं, सेंटर ऑफ रेगर, इससे आगे टिप ऑफ स्लाइड, जहाँ पे स्लाइड का स्टॉपर लगा हुआ, जहां तक हमारी जो सीट है मूवमेंट करती है, वहां तक का जो डिस्टेंस है 4 to 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 to 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से लेकर के आगे तक, यहाँ तक जो स्लाइड है ना तो 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और ना ही 12 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल अपना रूल है, फीसा का भी, RFI का भी, कि इसमें पूरा बताया गया है कि जो आपकी मैक्सिमम लेंथ के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 12 कर सकते हो और उससे कम 4 कर सकते हो। ये नहीं कि आपने उसको बहुत ज्यादा आगे कर लिया या बहुत ज्यादा पीछे कर लिया, आपको बेनिफिट मिलेगा। जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो वर्क थ्रू 4 to 12 सेंटीमीटर ही आपको वर्क थ्रू मिलेगा। तो इसके और चीज वर्क थ्रू आपको क्लियर हो गया, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपने क्या करना है, हाइट चेक करना है। इसमें बहुत से तरीके हैं।
कि आपने हाइट कैसे चेक करना है। जैसे मेरे पास अभी आप देख सकते हो कि एक स्टैंडर्ड हाइट स्टिक है एम्पैकर कंपनी का, लेकिन अगर आपके क्लब में आपके पास वो चीज मौजूद नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप एक लेवल टोटल लेवल का जो एक है हाइट स्टिक लेना है आपने। पहले मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ कैसे आप हाइट मेजर करना है। सबसे पहले आपने जैसे इसको जो इसकी जो लेग्स हैं उसको स्लाइड में ट्रैक के बीच में इंसर्ट करना है और इसको क्लोज करना है। उसके बाद उसको ओपन करके जब आपने इसको दोनों इसमें ट्रैक में रख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? मेजरिंग टेप से जो सीट का जो होल के लोएस्ट पॉइंट है वहां से लेकर के जो आप स्टिक हाँ ये स्टिक दे दो। आपने यहाँ इसको सेंटर में रख लिया इस स्टिक के साथ। तो आप देखिए जो ये ओवरलॉक का जो बेस है जो उसका जो हाईएस्ट बेस है वहां पर आपने उसको टच करना है इस स्टिक के साथ। जब भी आप इसको नापते हो तो आपने इसका ओवरलॉक का जो हाईएस्ट बेस है यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर इसको टच करना है और उसके बाद टच करने के बाद इसको आपने क्लोज करना है स्लोली, क्लोज और उसके बाद इसको ट्विस्ट करना है। यहाँ पर ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोएस्ट पॉइंट ऑफ सीट का से लेकर के और ये जो पॉइंट जो आपने जो उधर मार्क किया है वहां तक का आपने डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करके जो हाइट है वो आपकी उस रोलर की हाइट है। और जो जैसे कि ये स्केलिंग है, स्केलिंग में जो हाइट है वो दो प्रकार होती है। दो प्रकार की, जो राइट साइड है वो 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स 5.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक आप अप डाउन कर सकते हो। जो लेफ्ट साइड है वो आपका हाई रहेगा 1 सेंटीमीटर। जो हमारा इंडियन रूल है उसके हिसाब से तो हम 1 सेंटीमीटर लेफ्ट अप रखते हैं और राइट 1 सेंटीमीटर डाउन रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ रोअर्स हैं जो 0.5 का भी गैप रखते हैं और कुछ रोअर है 1.5 का भी गैप रखते हैं। ये आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर कैपेबिलिटी ऑफ रोअर्स, या वो उसकी जो इंडिविजुअल रिगिंग है वो किस प्रकार होनी चाहिए। हाइट का जो मेजरिंग का तरीका था वो आपको बताया एक स्टैंडर्ड एम्पैकर के उस तरीके से। दूसरा जो आप देख रहे हो एक फ्लैट पट्टी है, तो जो उसमें सबसे आपने देखना है कि फ्लैट पट्टी को फ्लैट जगह पे रखना है। ये नहीं कि एक साइड आपने ऊपर रख दिया और एक साइड आपने नीचे रख दी। उसको फ्लैट रख करके सबसे पहले आपने सीट का और यहाँ का जो डिस्टेंस है मेजर करना है। सपोज इसमें जो 5 mm का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है गैप, तो दूसरा आपने उसको रोलर को घुमा करके यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है उधर ऐसे रखना है कि यहाँ से उसको पकड़ के भी रखना है कि वो कहीं से उठे ना, और उसको यहाँ से लेकर के जो नीचे से लेकर के और रोलर का जो हाईएस्ट बेस पहले बताया वहां के बीच का डिस्टेंस, जो लेवल रोड से लेकर और रोलर के बेस का डिस्टेंस और सीट के दोनों के बीच के सीट के और लेवल रोड के हाईएस्ट पॉइंट का, यहाँ से लेकर सीट से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट और वहां से उसके ऊपर से लेकर के और लोग के हाईएस्ट बेस का जो डिस्टेंस, दोनों को जोड़ करके जो डिस्टेंस आएगा वो आपकी हाइट होगी। और हाइट हमारा जो इंडियन है वो 16 to 18, जैसे कि स्कलिंग में जो गर्ल्स हैं ज्यादातर 16, लेफ्ट एंड राइट 15, और उसके बाद जो बॉयज हैं वो 17, 16 और 18, 17 समथिंग करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स एंड स्ट्रेंथ।
और बॉडी वेट के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ आपको ये चीज समझ में आई होगी इतना। इसके बाद हाइट हमारा हो गया, तो उसके बाद हमने अपना जो क्या करते हैं, स्पान कैसे नापते हैं। स्पान क्या होता है? स्पान, स्प्रेड, टीडी, स्पान, स्प्रेड, टीडी, ये चीजें जो होती हैं हमारे जो सेंटर ऑफ पिन टू अदर सेंटर ऑफ पिन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्पान कहते हैं। इन स्कलिंग, स्कलिंग में जो हमारा दोनों का यहां से लेकर के, और इसको जो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आजकल क्या करते हैं हम पिन से नहीं लेते, जो हम नापते हैं वो रोलर का जो आउट सेंटर है, सबसे ज्यादा विड्थ वाला जो पोर्शन है इस साइड से लेकर के, और रोलर के इस साइड में, इस साइड का जो इनर ये है पोजीशन, यहां तक का हमने डिस्टेंस नापना ऑलरेडी, क्योंकि सेंटर ऑफ पिन टू सेंटर ऑफ पिन है, तो इस साइड हम आउटर में ले रहे हैं और इस साइड हम इनर साइड में ले रहे हैं, तो जो उसका डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ पिन टू सेंटर ऑफ पिन आएगा। तो जो स्कलिंग का जो हम स्प्रेड रखते हैं वो हम रखते हैं 156 टू लेके 161 तक हम उसमें जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके पास किस तरह के बच्चे हैं और किस तरह के आपके पास मतलब सब जूनियर है, जूनियर हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सीनियर, एलीट, इंटरमीडिएट, उसके हिसाब से आप जो टीडी स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपना अभी, और इसमें स्कलिंग में मेन चीज क्या होती है, जब हम टीडी नापते हैं उसमें हमने ये नाप लिया, सपोज आपने 158 टीडी रख लिया, उसके बाद भी हमारे को मेजर रखने वाली जो मेन चीज है स्कलिंग में वो है वन साइड। आपने यहां से लेकर के यहां तक रोलर का जो सेंटर है वहां तक उसका डिस्टेंस नापना है। इसका जो सेंटर है यहां तक डिस्टेंस नापना है, और इस साइड से लेकर के इस रोलर का जो सेंटर है वहां तक उसको नापना है। ये डिस्टेंस सिक्योरली प्रॉपर होना चाहिए। बाकी आपका जो टोटल ऑफ टीडी है वो 158.2 हो, 1 हो, उससे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस मेजरमेंट में थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो आपकी बोट कभी स्ट्रेट नहीं चल पाएगी, वो कंटिन्यू जिस साइड से भी, अगर एक साइड से भी कम ज्यादा होगा तो वन साइड वो ट्विस्ट करती रहेगी हर टाइम, और रोड बोलता रहेगा कि सर मैं जोर लगा रहा हूँ राइट साइड से बहुत, लेकिन फिर भी बोट स्ट्रोक साइड जा रही है। तो उसका एक रीजन ये होता है कि जो आपकी दोनों साइड की जो स्कलिंग में टीडी है वो इक्वल नहीं। ऐसे ही जो स्वीप की है, स्वीप की जो टीडी होती है वो सेंटर ऑफ बोट टू सेंटर ऑफ पिन, सेंटर ऑफ बोट टू सेंटर ऑफ पिन। सेंटर ऑफ बोट टू सेंटर ऑफ पिन आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले जब आप इसको नापते हो, बोट का जो गनवल है हमने उसको दोनों किनारों से नापना है, उसका जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ करना है, फिर वहां से उस हाफ को पकड़ करके और रोलर के आपने सेंटर तक उसको यहाँ तक डिस्टेंस नापना है। तो वो आपका जो डिस्टेंस है वो 83 सेंटीमीटर से लेकर के 88 सेंटीमीटर तक आप उसकी स्प्रेड्स रख सकते हो। तो लेकिन उसमें भी उसमें यही चीज है कि जो आपका जब आप नापते हो उसका आपका सेंटर एक्यूरेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है 3-4 mm का फर्क पड़ते ही उसमें क्या होता है कि स्वीप में विदाउट पार्टनर आप रो ही नहीं कर सकते, और एक का आपने 85 रख दिया और एक का 85.3 हो गया, 4 हो गया, तो वो उसमें एक के ऊपर लोड ज्यादा आएगा, एक के ऊपर लोड कम हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए है जब भी आप टीडी उसकी नापते हो। और उसके बाद ओवरलॉक, ये ओवरलॉक जो आप ये देख रहे हो, ओवरलॉक, ये जो आप ओवरलॉक देख रहे हो, ओवरलॉक में इसकी जो आप सबसे पहले अगर आपने पिच का जो डिग्री है वो आपने पिन का, ओवरलॉक पिन का डिग्री है 0 कर दिया और आपने प्रॉपर बोट सेट कर दिया, तो सिर्फ आपको जस्ट स्टे रॉड खोलने की जरूरत है।
अगर आपको रोअर बोलता है कि आपका डिग वॉश हो रहा है तो आपने क्या करना है। ये है टैबलेट, इस टैबलेट और ये है आपका रोलर ओवरलॉक, ये है टैबलेट। इसको आपने निकालना है दोनों साइड से। और अगर आपको रोअर ने बोला है कि मेरा ओर्स टिक जा रहा है तो अगर आपने उसमें चेक करना है फर्स्ट आपकी उसकी कौन सी उसमें टैबलेट इंसर्ट हो रखी है। 4 की अगर टैबलेट इंसर्ट हो रखी है और आपने उसको वॉश करना है तो वॉश आपने कितना वॉश करना है, थोड़ा वॉश करना है तो 1 डिग्री आपने चेंज करना है। और अगर ज्यादा वॉश करना है तो आपने उसको 2 डिग्री वॉश करना है। और फिर उसको चेंज कैसे करना है, आप देख रहे हो ये ओवरलॉक है, इसमें इंसर्ट कैसे करना है। अभी जैसे पहले इसमें मैंने बोला 4 की थी और आपने इसको थोड़ा वॉश करना है, 1 डिग्री वॉश करना है, तो उसके लिए आपने 5 की टैबलेट लेनी। 5 का जो नंबर है, जिस साइड आपका गेट पिन लॉक है, जिस साइड आपका गेट पिन लॉक है उस साइड आपने बड़ा नंबर रखना है। जैसे कि 5 मैं इस साइड रखूंगा और उसके साथ ही मैं जो नीचे है उसका ख्याल रहे कि वो सेम साइड में 5 ना हो, उसको अपोजिट साइड 5 डालना है, तभी आप उसका जो डायरेक्शन होगा प्रॉपर चेंज होगा। तो अभी आपने देख लिया जो बड़ा साइज है, अगर आपने वॉच करना है, अगर 5, 6, 7 को ऊपर की तरफ डाल के आगे कर और उसके अपोजिट साइड नीचे उसको अपोजिट डाल। एक तो वे हो गया ये। लेकिन अभी क्या इसमें बड़ा इशू क्या होता है कि हमारे जो नेशनल्स में कॉम्पिटिशन्स में बोट को खोलने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि उसी बोट को सारे यूज करते हैं, तो वो ऑप्शन खुला रह भी नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से करेंगे तो कंपटीशन कभी टाइम पे पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उस समय हम जो एक इम्प्रोवाइज बंदोबस्त करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो जैसे आपने सपोज आपका रोलक है और आपको रोअर बोल रहा है कि वॉश आपका हॉर्स जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे। आप इमरजेंसी में क्या करोगे, आप इमरजेंसी में आप क्या करोगे कि जो आप टेप यूज करते हो, आप ये देख रहे हो एक प्रकार की टेप है, इंश्योरेंस टेप, जिसको कि आप यूज कर करके इसको डिग वॉश कर सकते हो। डिग वॉश करने के लिए अगर आपने इसको क्या करना है, अगर आपने इसको वॉश करना है तो आपने इसका जो टेप लगाना है वो ऊपर की साइड लगाना है। अगर कितना वॉश करना है तो वो जरूरी नहीं कि आपने वो उस चीज को अपना खाली टेप से करना है। आप कोई वुडन का कोई थिन पीस लेकर के यहाँ रख करके अगर आप वॉश करना है तो ऊपर की तरफ लगा करके उसके ऊपर टेप से आप उसको रोल कर सकते हो, जितना इस पर रिक्वायरमेंट है। अच्छे से करना है उस चीज को। और अगर आपने उसको डिग करना है तो डिग करने के लिए आपको उसको नीचे की तरफ आपने उस टेप को लगाना है, तो वो क्या होगा, आपका हॉर्स डिग हो जाएगा। वो इसको ऊपर लगाने से वॉश, नीचे लगाने से डिग हो जाएगा। तो ये आपके जो कोचेस हैं, आप खुद अगर रोड कंपटीशन में जाते हो तो इस चीज को यूज करके आप इस चीज को उसके प्लेयर को सेटिस्फेक्शन दिला सकते हो कि अभी आपका ब्लेड डिग नहीं हो रहा है, वॉश नहीं हो रहा है, ये क्लियर हो सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान है जो मेरे को इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं भी इसमें फंस गया इस टेप लगाने में, क्योंकि मैं ज्यादा टेप यूज नहीं करता। मैंने एक अपने रोज का ऐसे टेप लगा करके सेट कर दिया, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आई, जब पानी में स्टार्ट हुआ रेस तो जो टेप लगाई थी, मैंने चेपी नहीं लगाई थी, टेप लगाई थी, और टेप लगाकर इकट्ठी होकर रोल हो गई। रोल होने के बाद क्या हुआ, तो इसके बीच का जो स्पेस था वो कम हो गया। तो जैसे इसके बीच में हमारा हॉर्स टर्न करता है, वो टर्न करना कम हो गया, टर्न नहीं हो रहा है। हॉर्समैन अगर एक भी इतने स्टार्ट में इतनी रेटिंग मारता है, अगर वहां पे हॉर्स टर्न ना हो तो वो रोइंग नहीं कर पाएगा, वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना है, जब भी आप ये टेप लगाते हो, हर एक कोच, हर एक रोअर को जो मेन कॉन्सेंट्रेट रखना है वो क्या रखना है कि ये जो नट है, ये जो आप देख रहे हो बोल्ट है, वो इसको आपने टाइट करके इसको इस तरफ थोड़ा सा खोलना है।
तभी ये चीज सक्सेस हो सकती है, अदरवाइज ये चीज सक्सेस नहीं हो सकती। आपने जब भी ये करना है इसको प्रॉपर सक्सेस करना है, ओपन करके थोड़ा सा उस टाइम इस चीज का स्पेशली ख्याल रखना है, नहीं तो जैसे मेरे साथ ये हुआ है आप लोगों के साथ भी कभी इन फ्यूचर हो सकता है। तो इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा, और इसके बाद आप देख रहे हो ये और स्कलिंग का ओर्स है, स्कलिंग का ओर्स है। तो जो उसने बताया था आपको, ये हैंडल है, ये पूरा लूम है, और ये जो आप उड़ीसा कलर देख रहे हो ब्लेड के ऊपर, ये पूरा जो व्हाइट ज्यादा चौड़े वाला पार्ट है, ये इसको ब्लेड बोलते हैं। ये स्लीव्स है, जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, स्लीव्स, कॉलर, सॉरी ये आप बटन है और कॉलर, ये जो आप देख रहे हो इसमें लाइट ब्लू कलर का ये बटन है। इस ओर्स में जो आजकल ओर्स आ रहे हैं, इसकी आप ये एडजस्टेबल है, इसको आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको फर्स्टली यहाँ से थोड़ा ओपन करके, और कई तरह के इसमें ऑप्शंस हैं, और इस साइड से इसको ओपन करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। जब ये लूज रहेगा तभी ये मूव करेगा, या तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ। आपने क्लोज करना है तो इसको टाइट करना है, अगर आपने इसको लेंथ करना है तो इसको लूज करना है। तो इस चीज का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। तो ओर्स में और क्या चीज है देखने के लिए, जब आप ओर्स लगाना है कर दो, आपने जो ओर्स की सेटिंग करनी है, आपने जो ओर्स की सेटिंग करनी है, उस दिन जैसे मैं आपको क्लास में बता रहा था, जो ओर्स की सेटिंग करनी है उसकी सेटिंग बहुत जरूरी होती है। जब भी आप ओर्स की सेटिंग करते हो तो आपको उसका जो ओवरलैप देखना बहुत जरूरी है। ओवरलैप क्या होता है, अभी यहाँ पे स्पेस कम है और मैं दोनों ओर्स नहीं लगा सकता, तो आपको मैं बता देता हूँ स्कलिंग में ओवरलैप क्या होता है। स्कलिंग में ओवरलैप होता है टिप ऑफ हैंडल टू टिप ऑफ इन बिटवीन टिप ऑफ अदर हैंडल का जो बीच का डिस्टेंस है उसको ओवरलैप कहते हैं। जैसे एक ये हैंडल है, दूसरा हैंडल जब मैं इधर से लगाऊंगा तो उसके जो बीच का डिस्टेंस होगा ये वाला, तो उसमें जो डिस्टेंस है, जैसे कि स्कलिंग में जो ओवरलैप है वो 18 से 22 सेंटीमीटर अच्छी है। जो हमारा रूल है वो है 18 से 22 सेंटीमीटर ओवरलैप होना चाहिए। इसके अलावा ओवरलैप स्कलिंग में ऐसे होता है। और जो इसका दूसरा तरीका है कि आपका जो इनबोर्ड है, इनबोर्ड आपका कहाँ से कहाँ तक है और आउटबोर्ड कहाँ से कहाँ तक है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो बटन से लेकर के टिप ऑफ हैंडल का जो है वो है आपका इनबोर्ड, और उसके बाद वो ब्लेड से लेकर के बटन तक का जो उस साइड का बटन जहां से मैं नाप रहा हूँ वहां तक का डिस्टेंस है वो आउटबोर्ड, और जो वहां से लेकर के टोटल लेंथ है ब्लेड से लेकर के टिप ऑफ हैंडल तक का वो टोटल लेंथ। तो ये चीज आपने ऐसे इसको एडजस्ट करना है। और आपका जो स्कलिंग में मेन ध्यान रहे कि जो आपका दोनों ओर्स का लेंथ सेम होना चाहिए, इनबोर्ड सेम होना चाहिए, आउटबोर्ड सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर एक का भी आउटबोर्ड या इनबोर्ड कम ज्यादा हुआ तब भी बोट आपका वन साइड जाएगा, और उसमें आपके जो मसल डेवलप डिफरेंट टाइप होगा, और जो इंजरी के चांसेस है वो काफी बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये हो गया ओर्स का जो आपने देखा हो गया सेटिंग। तो सॉरी अभी टाइम एक्चुअली हो चुका है, तो इस वजह से ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा
आपको पीपीटी में अच्छी तरह से एक बार फिर समझाऊंगा, तो दोबारा से क्या होगा कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आज आपने थोड़ा ग्राउंड में देख लिया है, नेक्स्ट टाइम पीपीटी में समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो जो रिगिंग है, रिगिंग का बहुत ही बड़ा रोल है आपकी ट्रेनिंग में, आपकी कंपटीशन में, आपकी परफॉर्मेंस में, हर एक चीज में बहुत ही बड़ा रोल है उसको परफेक्ट बनाने के लिए और आगे से आगे बोट को फास्ट से फास्ट चलाने के लिए। आपकी कई रीजन होते हैं, कोचेस बोलते रहते हैं कि ये इस साइड गिर रहा है, इस साइड वो कर रहा है, और आपका जो बॉडी ज्यादा लीन बैक कर रहा है। बहुत से मैक्सिमम रीजन जो होते हैं वो रोड्स के नहीं होते, वो रीजन होते हैं रिगिंग, रॉन्ग रिगिंग के। और आपका जो ओर्स का लेंथ कम ज्यादा है उसके जो ये सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं गलत मिस्टेक्स करने के और गलत टेक्निक पकड़ने के, रिगिंग के मैक्सिमम ज्यादा चांस है। तो मैं सभी से आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि जो कोचेस स्पेशली बैठे हैं, तो जब अपने ओर्समैन को पानी में भेजें तो मिनिमम जितना भी आप कर सकते हो, ये स्ट्रेचर जो मैंने आपको नॉर्मल बताया, जो सेफ्टी रीजन जो बीच में बताए हैं, 3 मेनली, एक बॉल का, 2 स्टैक का और वेंट्स का, ढक्कन का, ये सारे चीजें देखना है और उसकी लेंथ को एडजस्ट करना है स्ट्रेचर की, और ओर्स की लंबाई को एडजस्ट करना है। और ओवरलैप का आप जो बताया उसमें एक सिंपल सा तरीका है, इनबोर्ड माइनस सबट्रैक्ट, इनबोर्ड माइनस सबट्रैक्ट। जैसे कि सपोज आपके स्वीप का जो एक इनबोर्ड है 115 सेंटीमीटर है और जो आपका स्प्रेड है या टीडी बोलते हो वो 85 है, तो कितना हुआ 115 माइनस 85, 30। तो जो स्वीप का ओवरलैप है 28 से लेके 32 तक का बेटर है। आप 28 भी रख सकते हो, 32 भी रख सकते हो, एज पर डिपेंड ऑन योर अपर बॉडी का जो साइज है उसके हिसाब से। लेकिन स्पेशली ध्यान रखना चाहिए जब आप फिनिश पोजीशन चेक करते हो, जो स्कलिंग का है, स्कलिंग का आपके दोनों ओर्स बॉडी को टच करते हुए पीछे जाने चाहिए, बिल्कुल टच करते हुए बॉडी के साथ पीछे जाने चाहिए, वो आपका एक्यूरेट इनबोर्ड है। और ऐसे ही स्वीप में जो आपका इनबोर्ड है वो प्रॉपर आपका बॉडी के साथ ऐसे होना चाहिए, आपकी रिस्ट फ्लैट होनी चाहिए, और ना ही तो बॉडी से हैंडल दूर होगा तो इसका मतलब आपका जो इनबोर्ड है वो ज्यादा है, अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो इनबोर्ड कम। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए ये जो फिनिश है आपका बॉडी पोजीशन फिनिश में खड़े होकर ये चेक करना है कि आपका इनबोर्ड प्रॉपर है कि नहीं, आपका फिनिश प्रॉपर है कि नहीं। उसका दो रीजन हो सकते हैं कि स्ट्रेचर की जो लेंथ है और जो ओर्स का जो आपका इनबोर्ड का साइज है। आउटबोर्ड आपको सिमिलर रखना पड़ेगा सभी को। आउटबोर्ड अगर आप स्कलिंग का है तो दोनों का, क्वार्टर बोर्ड स्कल का तो सभी का आउटबोर्ड, स्वीप है तो एयर है, फोर है, सबका आउटबोर्ड सिमिलर है। लेकिन इनबोर्ड आप अपनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आज का मेरी क्लास में इतना ही बताने की कोशिश किया है। होप आपको बहुत समझ में आया होगा, और टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सर कमिंग। टीम के साथ है तो उनको भी अपडेट होते हैं जो नया कोर्स है उनके लिए, जैसे रिफरेंस कोर्स के जैसे भी हो गया, आज थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। लेकिन मुझे लग रहा है आज सभी के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि ग्राउंड में जो भी हमारे आखिरी में सीखा है क्लास ले रहा था। आज की क्लास के बारे में इसमें तो कुछ स्पेसिफिक हो रहा है कि क्या एक्सपीरियंस है इसमें सबर के साथ। थैंक यू इंद्रपाल, बहुत वंडरफुल सेक्शन अच्छी तरह से कराया। और रिगिंग के बारे में पहले भी 2-3 क्लास हो चुके हैं, एक बार साजिद दिया इंद्रपाल ने, इस पे भी हमने थियरेटिकली दिखाया था, आज प्रैक्टिकली दिखाया। बोलने के लिए काफी कुछ है, अगर एक पूरा दिन दे दिया तो भी मेरे लिए कम है रिगिंग के बारे में। रिक्वेस्ट टू फॉलोअर्स, अगर मंडे थोड़ा सा टाइम अगर फ्री दे दे तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी कई लोग तो निकल चुके हैं, काफी टाइम हो गया, 10-15 मिनट अगर देने से उसके बारे में सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉलोअर्स। थैंक यू इस्माइल साहब। जो आज ये क्लास में क्या सोच रहा हूँ, सभी के लिए एक रिफ्रेशमेंट हो गया। जो नया कोचेस है
जो और लोग जो प्लेयर्स है उनके लिए एक नॉलेजेबल क्लास हो गया, क्योंकि ये जो नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। ये मुझे लग रहा है ये जो कोचेस के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स आज थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले लिया। अभी आज हम जल्दी क्लोज करेंगे क्योंकि सभी बच्चों का क्लास भी 8 बजे शुरू हो जाता है, आज उससे भी 10 मिनट आगे चला गया। और आगे जाके हम जो ग्राउंड में से असली क्लास ले लेंगे, ग्राउंड में से इक्विपमेंट रख के आप लोगों को दिखा के, अब जाके और ज्यादा जो स्लाइड में दिखा रहा है, जो पिक्चर में दिखा रहा है उसी के जैसे नहीं है, असली ग्राउंड में रख के करने से और जो कुछ आइडिया मिल जाता है। आज मैं सभी को थैंक्स बोला जो पार्टिसिपेंट्स है, जो स्पेशली इंद्रपाल साहब इतना मेहनत करके बोर्ड वगैरह सामने रख के क्लास ले लिया। थैंक यू इंद्रपाल साहब। और जो इस्माइल साहब भी उसी के बारे में और कुछ ज्यादा बोलेंगे इस्माइल साहब भी, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो इसलिए इस्माइल साहब जल्दी क्लोज कर दिया। थैंक यू इस्माइल साहब। सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोल के हैव ए नाइस डे। आज के यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।